बच्चों आपको मासा पा और लासापा याद करना गुणनखंड रीति से बताएंगे। ठीक है, देखिए आप छोटे क्लासेस में मासापा और लासापा निकालना बताए सीख चुके हैं। जैसे हम आपको 24 और 36 का मासापा और लासा पा यहां समझा रहे हैं। जैसे आप 24 का गुणनखंड निकालते हैं, जैसे 24 का गुणनखंड आप निकालते हैं, 2 गन्ने 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तियां 6, 3 गन्ने 3। और 36 का 2 गन्ने 2, 2 गन्ने 2, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 18, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 गन्ने 3। 24 का आप लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, और गुणे 1। और 36 का लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1 गुणे 3। गुणनखंड एक दूसरे के नीचे अगर लिखा हो तो बेहतर ढंग से समझ में आता है। जैसे हम अगर इसका लासापा निकालें तो ये 2 कॉमन है, सॉरी अगर हम इसका मासापा निकालें तो 2 2 कॉमन है, ये 3 कॉमन है। एक सब में कॉमन होता है, एक को लिखा नहीं जाता। 4 3 12। लेकिन अगर इनका लासापा निकालना हो, जैसे 24 का 2 गुणे 2 गुणे 2 और 36 का 3, तो लासापा निकालेंगे। जैसे जो कॉमन है वो तो लिया ही जाएगा, ये 3 1, बाकी जो बचता है उसको भी हम उतार लेते हैं। 2 दूनी 4, 3 12, दूनी 24, 3 72, ये लासापा आता है। तो ये विधि आप पिछले कक्षाओं में छोटी क्लासेस में आप सीख चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक क्वेश्चन बोल रहे हैं। ठीक है, वो क्वेश्चन है, ठीक है, देखिए एक प्रश्न हम लिख रहे हैं, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 246 और 1030 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 6, प्रत्येक दशा में शेष 6 है। देखिए इसको आप कैसे हल करेंगे। देखिए हमें यहाँ ज्ञात करना है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिससे 246 और 1030 को भाग करने पर प्रत्येक दशा में शेष 6 है। तो देखिए वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे प्रत्येक संख्या विभाजित हो वह मासापा कहलाती है। बंद 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 कर बंद चालू कराएंगे। ठीक है,
देखिए यहां पर बड़ी से बड़ी संख्या जो कि अन्य संख्याओं को विभाजित करे, अन्य संख्याओं को विभाजित करे उसे वह संख्या मासापा होगी। अर्थात हमें क्या निकालना है बच्चों? मासापा निकालना है। ठीक है। अब देखिए प्रश्न में यह दिया है कि उसको विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेष 6 है, तो यहां पे जो है ये घटा देंगे शेष। जैसे ले लेंगे हम 246 माइनस 6 240 और 1030 माइनस 6 ये 1024। अब इसमें हम क्या करेंगे? 1024 को 240 से यूक्लिड विभाजन परमिका से या भाग विधि से हम मासापा निकालेंगे। देखिए 240 चौका 4 से कृषि पर 4 चौके 16 4 दूनी 8 1 9 4 ये 12 में से 6 गया 6 ये आपका 240 और ये आपका हो जाएगा 4 बार तो जाएगा नहीं 3 बार 3 चौक 12 3 6 18 19 8 13 में से 9 गया 4 और ये आपका 1 करने 16 भागे 40 16 तिया 48। इसलिए मासापा ये आपका 1024 और 240 का कितना आ गया 16। इसलिए अभीष्ट संख्या 16 होगी आंसर। ठीक है। तो एक बार और प्रोसेस समझ लीजिए कि आप क्या करिए, जैसे प्रश्न में जो दिया है प्रत्येक दशा में 6 शेष है, तो आप 246 में से 6 घटाएंगे तो 240, 1030 में से 6 घटाएंगे 1024, उसके बाद 246 से 1024 को भाग दें, 1024 को भाग देंगे 4 बार 960 तो यह शेष बचेगा 64। इस शेष से इसमें भाग देंगे 240 में 192, फिर उसके बाद 64 को जो है 48 से भाग देंगे जो शेष पर बचता है, और इस प्रकार जो है अभीष्ट संख्या 16 आ जाती है। ये मासापा 1024 और 240 का 16 जो कि अभीष्ट संख्या होगी। ठीक है, यहां तक आए सुनना। अच्छा, अब देखिए एक चीज हम आपको बताते हैं कि दो संख्याओं और मासापा और लासापा में संबंध जो होता है, ठीक है, इसे हम बोल रहे हैं, आप अपनी किताब में नोट कर लीजिएगा, थोड़ा हम बोर्ड पे अभी लिख भी दे रहे हैं। जैसे यदि दो संख्याएं ए और बी हों और इनका मासापा कैपिटल एम और लासापा कैपिटल एल हो, तो इन संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा इन दोनों संख्याओं के मासापा और लासापा के। अर्थात देखिए यहां पे संख्याओं का गुणनफल बराबर इन संख्याओं के मासापा और लासापा का गुणनफल। इन संख्याओं का गुणनफल a गुणे b, मासापा इन संख्याओं का मासापा m गुणे n। तो यह एक जो होता है सूत्र होता है, यह एक
सूत्र होता है, ठीक है। इससे भी हम मासापा, अगर दो संख्याएं दी हैं, इसमें से ये दो संख्याएं दी हैं, तो इनका हम मासापा और लासापा आसानी से इसकी सहायता से भी निकाल सकते हैं। या जैसे इसमें चार राशियां दी हैं, दो संख्याएं दी हैं और इनका मासा लासापा दिया है, इसमें से कोई तीन मालूम हो तो चौथा निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां तक आप लोग पढ़िएगा और सवाल इसके आगे खुद करिएगा, ठीक है। और इसके आगे हम नेक्स्ट पीरियड में बताएंगे।